हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पार्ट 4। इस पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इनका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण यानी रोटेशन कहलाता है। रोटेशन मीन्स परिभ्रमण ही होता है। आगे देखेंगे, इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहलाता है। आगे देखेंगे, ख नंबर में पूछा है, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे देखेंगे, ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर ग नंबर में पूछा है, प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी यानी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्त वृत्त को ही कहेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर घ नंबर में पूछा है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है अंगा नंबर में पूछा है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो देखेंगे उष्ण कटिबंध को, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध। तो इसमें देखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे देखेंगे शीत कटिबंध। तो इसमें हम लोग देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, कारण बताइए। तो इसका क नंबर है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। तो इसका कारण बताना है, क्यों होता है ऐसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 60 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है।
इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकी होती है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। अगला देखेंगे प्रश्न ख नंबर में पूछा है लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कारण बताना है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 ने पूछा है सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका क नंबर देखेंगे। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की ऋतु नहीं होती है। ख नंबर में पूछा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो यह सही हो जाएगा। घ नंबर है वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। घ नंबर में पूछा है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखेंगे। प्रश्न चौथा में है स्तंभों का मिलान कीजिए, तो इसका मिला देंगे। क नंबर में पूछा है उपसौर, तो उपसौर को 3 जनवरी से मिला देंगे। वसंत विषु, तो इसका हो जाएगा 21 मार्च। अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को, तो इसको 4 जुलाई से मिला देंगे। और शिशिर विषु, तो इसका 23 सितंबर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।